अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जावेद अली हैदर। भाई मैं मौजूद हूँ एक सैलून में। ये सैलून भी है और ट्रेनिंग सेंटर भी है। और यहाँ पे किस तरह से एक बंदा दिन के 10 से 12 हज़ार रुपया कमाता है, ये मैं नहीं, आपको यहाँ पे जो ओनर है, जो उनकी टीम है, वो ही बताएगी। क्योंकि ये यहाँ पे जो असूल चल रहा है ना, वो मेरे ख्याल से मैं 2022 में या 23 में, मुझे अच्छे तरीके से सही तरीके से याद नहीं है, 2022 में या 23 में मैंने ये जो रूल्स हैं ना, ये मैंने दुबई में देखे थे कि आप वहाँ पे कटिंग शेव जो भी करते हो उसका 50% आप अपने पास रखते हो और 50% आप ओनर के पास दे देते हो। पाकिस्तान में उस टाइम असूल यही था कि हम एज सैलरी पर्सन लोगों के पास, लोगों के सैलून पे काम करते थे और वहाँ से हम सैलरी लेते थे। फिर मैं यहाँ पे, मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 2 से 3 साल हो गए आते हुए, मैंने यहाँ पे वो असूल देखा कि यहाँ पे क्या परसेंटेज आप लोगों को दे रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जो मौजूद ओनर हैं और यहाँ पे जो लोग कटिंग कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई वो कौन सा असूल है जिसके तहत आप महीने के कम से कम लाख रुपया कमा रहे हो। कैलिब, क्या हाल है आपके? अच्छा कैलिब, आपने क्या सोच के सैलून खोला था कि आप यहाँ पे आप सैलरी लोगों को दोगे, कि स्टार्ट में ही आपने ये सोचा था कि आप परसेंटेज पे काम करोगे? नहीं, बेसिकली पहले हमने भी जो काफ़ी जगहों पे काम किया है, सैलरी पे ही काम किया है, लेकिन फिर माइंड में आया कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये काम ऐसे कमीशन बेस होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे अपना ये सैलून बनाया। ठीक है। फिर लड़के हायर किए, लड़के आते भी रहे यहाँ से और उन्होंने अपना भी स्टार्ट किया बिजनेस यहाँ से। और फिर हमने 40% से स्टार्ट किया। अब हमारे पास सारे लड़के जितने भी हैं वो 45। यानी कि आप कहते हो कि जो कटिंग कर रहा है, शेव कर रहा है, उसका 40% आप उसको देते हो और 60% आप अपने पास। फर्स्ट ऐसे किया था हमने, अब हम 45 देते हैं और 55 अपने पास रखते हैं। 45 देते हो और 55, यानी कि वो आपकी टेंशन खत्म होगी कि किसी ने सुबह 9 बजे आना है, 10 बजे, वो जब मर्जी है आगे अपना काम करे और आगे अपनी कमीशन को। जी बिल्कुल ऐसे। तो आप क्या समझते हो, दिन के अगर लेट्स सपोज अगर किसी जुहेब ने, मैडी ने अगर 10 से 20 लोग भी अगर कर लिए तो उनकी कितनी कमीशन बन जाती है? इजीली वो अगर अच्छा 7-8 घंटे खड़े होकर काम करते हैं ना, तो 10 से 12 हज़ार डेली वो कमा सकता है। 10 से 12 हज़ार डेली कमा सकते हैं। और जो इसके अंदर ये जो चीज़ें लगती हैं, जैसे अगर किसी ने फेशियल की है, रिबाउंडिंग की है, तो उसका क्या हिसाब किताब होता है? वो जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें हम मटेरियल की थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, उसमें पैसे चार्ज कर लेते हैं और जो बाकी बचते हैं उसका कमीशन दे देते हैं। यानी कि मटेरियल की आपने बीच में से वो प्राइस निकाल लिया और बाकी आप वो फिर उसके अंदर उसी तरह से कमीशन वगैरह आगे प्रोवाइड करते हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कैलिब आपका। मैडी, आपको मैं यहाँ पे तकरीबन मेरे हाथ से 2 साल हो गए आपको यहाँ पे देख रहा हूँ। आप क्या समझते हो कि आप डेली के कितने पैसे कमा लेते हो? मैं डेली के तकरीबन को कुछ नहीं तो अच्छा टाइम दूं तो डेली बेसिक पे कोई 10,000 12,000 डेली बेसिक पे निकल आता है। 10 से 12 हज़ार। अच्छा मुझे मैडी एक चीज़ बताओ, मैं अक्सर यहाँ पे बैठा होता हूँ, मैं तो आगे हमेशा मैंने कभी स्पेशली नाम नहीं लिया, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरी कटिंग मैडी या कैलिब ही करे और कैलिब ही शुरू से मेरी कटिंग कर रहा है। तो ये वो काम है कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कि मसलन हर कोई आगे कहता है कि मैडी मुझे मेरी कटिंग मैडी ही करे। जी, ऐसे होता है कि जैसे कि हम अगर किसी कस्टमर और या क्लाइंट का काम करते हैं ना, तो वो काम करने का तरीका होता है कि उसको हमने काम सेटिस्फेक्शन करनी होती है, उसकी काम में अच्छा रिजल्ट देना होता है, काम अच्छा करना होता है। तो जिसका हाथ अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है, तो फिर वो बाद में ना उसी का ही नाम लेता है कि यार मैंने उसी से ही काम करवाना है, उसी भाई से काम करवाना है, उसका काम अच्छा लगता है मुझे। यानी कि इससे दूसरे लड़के को मोटिवेशन भी मिलती है। जी, मोटिवेशन भी मिलती है और उनसे ये होता है कि उनको पता चलता है कि हाँ यार, हम भी अच्छा काम करेंगे, अच्छा क्लाइंट को अच्छी सर्विस देंगे तो हमारा भी ऐसे क्लाइंट बनेगा। यानी कि वो फिर कल को वो क्लाइंट आएगा तो वो उसी का नाम लेगा कि भाई मैंने वो मैडी से ही कटिंग करवानी है, मैडी से ही अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाना है। जी, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मैडी। मैडी के अलावा यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, जैसा यहाँ जुहेब भाई कटिंग कर रहे हैं, जुहेब भाई आपको यहाँ पे कितनी देर हो गई है? जी माशाल्लाह से यहाँ पर 14 साल लगने वाला है। 14 साल हो गए हैं। चौथा साल हो गया है जुहेब भाई को। और वो स्टार्ट ही आपने इधर से किया था? अच्छा, ये यहाँ की एक खूबसूरती है कि आप यहाँ पे आके काम सीखें और सीखने के बाद
आप मसलन मैं यहाँ पे एक अभी आपको लड़के से मिलवाऊंगा जो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में जिसको 25% मिलता है और वो 25% भी एक अच्छी अमाउंट बन जाती है और 25% से वो स्टार्ट होके लेट्स सपोज अगर वो जुहेब है तो जुहेब ने भी 20% 10% से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह वो अपनी कटिंग के 45% ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जुहेब भाई आप कितना कम से कम डेली का इधर से कमा लेते हैं? कम से कम भी नहीं तो 10 से 12 हज़ार ईजिली निकाल लेता हूँ। 10 से 12 हज़ार आप इजीली कर लेते हो। जी। आप कितना टाइम देते हो यहाँ पे? यहाँ पर मेरी ड्यूटी होती है सुबह 10 से 11 बजे आना होता है और रात को तकरीबन 2 बजे तक। नहीं तो आपके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपने सुबह 10 बजे आना ही आना है? नहीं, सुबह की टाइमिंग होती है क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम मुझे आके दुकान खोलनी पड़ती है और रात को मेरी वैसे टाइमिंग 11 से 11 है। ठीक है। लेकिन वो मेरी ऊपर हेडिंग है कि मैं कितनी देर लगा सकता हूँ। यानी कि आपको बॉस नहीं कहते कि आप सुबह इतने बजे आओ या रात को इतने बजे हाँ जाओ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। जुहेब के अलावा यहाँ पे एक एहसन भाई हैं जो कि मसरूफ हैं और अब हम उनसे भी पूछेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से एहसन को यहाँ पे ज्वाइन किए हुए साल हो गया हुआ है। हाँ, इसी कितने दिन हो गए। एहसन आप यहाँ पे तकरीबन कितना डेली बेसिस पे कमा लेते हो? डेली बेस पे कमा लेते हैं तकरीबन डेली का 8-10 हज़ार रुपया। डेली का 8-10 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। अब यहाँ पे आप मेरे ख्याल से एहसन के एकदम बिहेवियर से थोड़ा सा हो गए होंगे कि एहसन बताने लगा था कुछ लेकिन उसने कहा चलो नहीं 8 से 10 हज़ार ही हम कह देते हैं। एहसन मुझे बताओ कि आप यहाँ पे क्या क्या कर लेते हो? कटिंग, शेव, इसके अलावा क्या क्या कर लेते हो? ओवरऑल काम कर लेते हैं यहाँ पे सारा ही। ठीक है। रूटीन बेस पे जो होता है। ठीक है। रूटीन बेस पे जो ओवरऑल काम होता है वो क्या क्या होता है? कटिंग, बियर्ड वगैरह होती है, फेशियल वगैरह होता है बस। अच्छा, यहाँ पे एहसन भाई का ना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो मेरे हाथ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कैलिब मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जैसा ये है एक आपका छोटा बॉय है तो ये आप समझते हो कि काम सीख के आगे 45% पे चला जाएगा? जी बिल्कुल, टाइम इसको थोड़ा सा देना पड़ेगा। जब तक ये काम नहीं सीखता तब तक तो हम इसको खर्चा भी देंगे ठीक है। डेली का। ठीक उसके है। अलावा जैसे जैसे ये सीखता रहेगा इसकी प्रोग्रेस अच्छी देख के हम इसको फिर आगे करते रहेंगे। भाई ये है वो भाई मेरा जो कि डेली का यहाँ से 25% ले रहा है। आपने क्या सोच के यहाँ पे ज्वाइन किया था? मैंने अपने कल्चर के लिए सोचा था कि ठीक है। अपने लाइफ सेट कर लूँगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या क्या काम कर ले? जब स्टार्ट में आए थे तो तब आपको कोई कैंची चलानी आती थी? कुछ भी नहीं आता था। ठीक है। ये देख देख के ही सीखा मैंने भी। यहाँ पे देख देख के ही सीखा है? जी जी। और आपको यहाँ पे माहौल कैसा मिला है? माहौल अच्छा है इधर का, काम भी सिखाने सही है। सिखाने में कैसे हैं ये लोग? सिखाने में भी अच्छे लोग हैं ये। सिखाने में भी अच्छे लोग हैं। जी। तो अब आप अगर कटिंग कर लेते हो, शेव कर लेते हो, उसके कितने परसेंटेज आपको मिलता उसमें मुझे 25 मिल रहा है। है? 25% मिल जी, जाता जी। है। और आप समझते हो कि आप भी आहिस्ता 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 जुहेब भाई की तरह, मैडी भाई की तरह आप आगे चले जाओगे? जी जी इंशाल्लाह। भाई ये वो एक जिसे कह लें कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि जिसके अंदर आप डेली के 10 से 12 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कैलिब साहब का नंबर ज़रूर शेयर करूँगा क्योंकि कैलिब साहब का ये इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर वो सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपने हाथ चलाना है, किस तरह से आपने कटिंग करनी है, किस तरह से आपने हाथ बनाना है। और यहाँ पे सुनने में ये अभी आपके सामने ही उन्होंने बताया कि जितना मटेरियल अगर कोई दूसरा रिबाउंडिंग, फेशियल, मसाज, कोई भी सर्विसेज लेता है तो उसके मटेरियल के पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, बाकी उसी तरह से परसेंटेज मिलता है। तो भाई अगर कोई ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, मैं कैलिब का नंबर उसके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, वो कैलिब से आके मिल सकता है। कैलिब उनको बताएगा कि ये बिज़नेस वो कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, किस जगह पे होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 कुर्सी हैं। 7 कुर्सियों का सेटअप, मसलन अगर मैं इस सेटअप की बात करूँ तो मेरे ख्याल से अगर हम कैलिब साहब को ऑफ़र करें इस पूरे सेटअप की, अगर ये पूरा सेटअप अगर आप देखो, अगर हम कैलिब साहब को ऑफ़र करें यहाँ पे 15 लाख की ऑफ़र करें तो वो ये सेटअप आपको दे देंगे। इससे क्या जाहिर होता है कि अगर ये 7 कुर्सियों का सेटअप आपको 15 लाख में मिल जाता है तो डेली आपके लड़के कम से कम लाख रुपया कमा रहे हैं। तो आप कितना कमा रहे हो? अगर मैं 45% की बात करूं, अगर एक बंदा दिन के 10-12 हज़ार रुपया कमा रहा है तो वो 7 कुर्सियों के 7 गुना आपको आने हैं। मसलन अगर आपके 7 लड़के 10-12 हज़ार रुपया डेली का कमा रहे हैं तो वो 7 लड़कों का एक पूरा गल्ला आपके पास आना है।
तो आप कितना कमाएंगे? तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि आप 70 से 80 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। लेकिन इसके अंदर प्राइसेस वेरी करती हैं। मसलन आपको भी पता है कि वीकेंड पे ज़्यादा रश होता है, फ्राइडे टू संडे ज़्यादा रश होता है, फिर कोई त्यौहार आ जाए, शादियों का सीज़न आ जाए तो उसके अंदर ज़्यादा रश होता है। आप कैलिप से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको 3 से 4 कुर्सियों का भी बिजनेस करवा सकता है, उनकी कंसल्टेंसी भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। वो आपको 7 कुर्सियों की भी कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड कर सकता है, जिसके अंदर वो आपको बताएगा कि आपको बिजनेस कहाँ पे कट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। प्लस सबसे बढ़कर मेरा ज़िंदगी का एक सिंपल सा असूल है कि पहले उस काम को खुद सीखें, समझें और फिर उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। तो बेहतर है अगर आप इस काम को सीखना भी चाहते हैं तो कैलिप का नंबर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आप उसे कॉन्टेक्ट करें, उसके पास आएँ, पहले बिजनेस को समझें, सीखें और फिर इस बिजनेस को करें। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।